भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के दौरान इस तरह का एजेंडे को लाना, ये समझिए कि राजनीतिक, हम समझते हैं कि ये साजिश भी है। 3,66,000 लोगों का जो नाम काटा गया, उनको सूचना पहले दी गई या नहीं दी गई, और इनकी क्या लिस्टिंग है उनकी, हम लोगों को भी एक कॉपी इसकी उपलब्ध कराई जाए। संवेदनशील जो बूथें हैं जहां पर कमजोर वर्ग के लोगों को वोट देने से रोका जाता है, वो तमाम बूथों को चिन्हित कर करके उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। चुनाव के टाइम में जो कैंपेनिंग के दौरान जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल जो लोग करते हैं और जो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते हैं, उस पर आयोग एक सख्त निर्देश जारी करे। हमने कहा कि 2 फेज में आप चुनाव कराएं, समय बहुत कम है और दीपावली भी है, छठ भी है, छठ के बाद चुनाव हो, ये सारी बातों को प्राथमिकता से हमने रखने का काम किया। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। निर्वाचन आयोग की टीम पटना पहुंची और नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उनसे सुझाव मांग रहे हैं। और ऐसे में देखिए, राजद के सांसद अभय कुशवाहा नेतृत्व लेकर के पहुंचे थे और राजद उनको भेजी थी कि जाइए अपना सुझाव दीजिए। वो लेटर लेकर के पहुंच गए हाथ में। देखिए, वो उस लेटर में तमाम बातें लिखी हुई है और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या जो है सुझाव दे दिया चुनाव आयोग की टीम को, आप वो सुनिए। देखिए, हम लोग सारी बिंदुओं को बारी बारी से हम लोग चुनाव आयोग के समक्ष रखने का काम किया। आपने देखा कि 3,66,000 जो मतदाताओं को नाम काटा गया और उसका डिटेल्स अभी तक के उपलब्ध नहीं हुआ। उसका डिटेल्स के भी बारे में हम लोगों ने जिक्र किया कि ये 3,66,000 लोगों का जो नाम काटा गया, उनको सूचना पहले दी गई या नहीं दी गई, और इनकी क्या लिस्टिंग है उनकी, हम लोगों को भी एक कॉपी इसकी उपलब्ध कराई जाए। दूसरी चीज है कि संवेदनशील बहुत सारे जो बूथें हैं, उसकी भी सूची हम लोग सौंपने का काम करते हैं। उस सूची को भी प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील जो बूथें हैं जहां पर कमजोर वर्ग के लोगों को वोट देने से रोका जाता है, वो तमाम बूथों को चिन्हित कर करके उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी पॉइंट, हमने ये भी कहा कि ये जो चुनाव के टाइम में जो कैंपेनिंग के दौरान जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल जो लोग करते हैं और जो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते हैं, उस पर आयोग एक सख्त निर्देश जारी करे। हमने 17C फॉर्म के भी बारे में बोला कि 17C जो चुनाव खत्म होने के बाद बूथ पर पोलिंग एजेंट को दिया जाता है, और पोलिंग एजेंट जो नहीं रहते हैं तो उसकी ऑलरेडी 1-2 दिन में 17C का जितना भी रहता है वो कंप्यूटराइज कमीशन के पास, विभाग के पास हो जाता है। वो तमाम 17C का जो कंप्यूटराइज जो होता है, वो उसकी कॉपी हर एक प्रत्याशी को देने का कृपा किया जाए। और भी बहुत सारी जो बिंदुएं थी, हम लोग उसको, हमने कहा कि 2 फेज में आप चुनाव कराएं, समय बहुत कम है और दीपावली भी है, छठ भी है, छठ के बाद चुनाव हो, ये सारी बातों को प्राथमिकता से हमने रखने का काम किया है। और जो पार्टी का और हमारे नेता का जो भी सुझाव था, उन तमाम सुझावों को हम लोग लिखित रूप से, मुकुंद जी, गगन जी, सब लोग मिल करके लिखित रूप से भी हम लोग विभाग को सौंपे हैं। भाजपा ने एक डिमांड रखा है कि जो पर्दानशी औरतें आएंगी तो उनको पहचान के लिए एक महिला अधिकारी को रखा जाए और उनका फोटो पहचान करा करके ही उनसे मतदान कराए। देखिए, आप जान रहे हैं कि ये SIR जब हुई है तो सारा जो वोटर लिस्ट बना है नया बना है और सब लोग का फोटो युक्त सब चीज बना है, तो इसमें पहचान न पहचान की कहाँ से बातें आती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के दौरान इस तरह का एजेंडे को लाना, ये समझिए कि राजनीतिक, हम समझते हैं कि ये साजिश भी है।
और राजनीति की ये मांग भी है। तो आपने सुना अभय कुशवाहा का, उन्होंने कहा है कि देखिए इस चुनाव में हमने ये कहा है और मर्यादित भाषा का जो प्रयोग हो उस पर ध्यान रखा जाए और कोई भी करे तो कार्रवाई की जाए। साथ ही लोक लुभावन को लेकर के भी कहा है, लेकिन नेता ने जो दिशा निर्देश दिया उस हिसाब से उन्होंने अपनी बात को रख दिया है। और ऐसे में अब देखने वाली बात होती है चुनाव आयोग की टीम किस पार्टी का सुझाव मानती है। बने रहिएगा भोले बात के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।